Hi everyone, Jai Hind. In this video, we'll talk about really important aspect, and that is understanding the right fit for Indian Army or Defense Forces. So उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, रिसेंटली मैंने एक सेमिनार कंडक्ट किया था एनसीसी कैडेट्स के साथ, एंड मैंने उनसे पूछा दैट व्हाट यू वांट टू बिकम. दे सेड दैट आई वांट टू बिकम एन इंडियन आर्मी ऑफिसर. मैन मैक्सिमम ऑफ देम सेड द सेम थिंग. फिर उसके बाद मैंने पूछा व्हाई यू वांट टू जॉइन इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेस. देन देयर वाज नो गुड आंसर्स और आई वुड से सैटिस्फैक्टरी आंसर. सो आज हम बात करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स दैट वी नीड टू कीप इन आवर माइंड व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर डिफेंस फोर्सेस, और हमें अपना ये करियर ऑप्शन कैसे डिसाइड करना है. तो पहले तो आपको ये समझना है सबसे ज्यादा रिक्वायरमेंट क्या है डिफेंस फोर्सेस की. वो है कि मेंटल टफनेस, एंड सेकंड इज डिसिप्लिन. होता है एक अच्छा सोल्जर क्रिएट होता है इन दो फैक्टर्स की वजह से, राइट. एंड उसके बाद यही दो फैक्टर्स नहीं होते, देयर आर मेनी फैक्टर्स एंड OLQs आल्सो, यू नो दैट टू टेस्ट अ कैंडिडेट और पर्सनालिटी, बट देयर इज प्रोफेशनलिज्म रिक्वायर्ड in a candidate, right? Emotional maturity is also one of the best factor that you need to consider while preparing for defense forces. तो जब मैं उनसे पूछ रहा था, so they were not telling me a good answers. They told us that somebody told them to join the defense forces, that's why they have decided. So ऐसा नहीं करना. एंड उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन बेसिस पे, एक तो सिलेक्शन होती है एंड द सेकंड थिंग इज योर मोरल. हमें ऐसा चाहिए जो मोटिवेटेड है पहले से, एंड यू नो दैट एनसीसी कैडेट्स आर मोटिवेटेड, बट आई वुड लाइक टू नो कि भाई आपकी जो मोटिवेशन है, आपका जो मोरल है, वो हमारा डिफेंस फोर्सेज में हाई रहेगा या नहीं रहेगा. एंड व्हेन इट कम्स टू रिगरस ऑफ मिलिट्री लाइफ, देन उसमें वो चेंजेस तो नहीं आएंगे. So you need to be that much clear and that much motivated for the defense forces. It is not a job कि भाई आप टेस्ट कर रहे हो कि यहाँ पे नहीं होता फिर मैं कहीं और कर लूँगा. If you have decided to join Indian Army or Indian Air Force or any military services, then you need to be more confident about it. And basically you need to be more motivated, or your morale should be high, right? If आप इन बेसिस पे अपना तैयार कर रहे हो टू ज्वाइन द डिफेंस फोर्सेज और आपका आंसर इन सब चीज़ों की बेस पे, देन इट विल डेफिनेटली रिफ्लेक्ट इन योर एक्शंस आल्सो. सो प्लीज डिसाइड इट वाइजली. एंड उसके बाद अगर मैं नॉर्मल बात करूँ तो मिलिट्री लाइफ इज नॉट द सेम. कि आप बोल रहे हो एडवेंचर ज्वाइन करना है, तो इट इज नॉट एडवेंचर ट्रिप ओनली, राइट. वहाँ पे बहुत सारे डिफरेंसेस आएंगे. कभी एडवेंचर लाइफ होगी, कभी टफ होगी, कभी उससे ज्यादा टफ होगी. कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द एस्पेक्ट ऑफ डिफरेंट डायनेमिक सिचुएशन. सो उस बेसिस पे तैयार रहो. एंड बीइंग अ एनसीसी कैडेट, आई ऑल्सो नॉट दैट मच अवेयर. सो ये मेरी एक सबसे बड़ी गलती थी. जब हम स्टार्टिंग में पास आउट हुए थर्ड ईयर में, वी वर नॉट दैट मच मोटिवेटेड टू जॉइन द इंडियन आर्मी और डिफेंस फोर्सेज एज एन ऑफिसर. तो वो मोटिवेशन बनाने के लिए टाइम लगता है. सो आप लोग अगर फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो, प्लीज ट्राई टू इनकलकेट ऑल दोस क्वालिटीज, और ये डिसिप्लिन तो लाइफ बना लो. एंड बीइंग अ प्रोफेशनल, इमोशनल मैच्योरिटी अपनी हाई रखो, सो दैट योर मेंटल टफनेस विल बी डेफिनेटली इंक्रीज. सो थैंक यू सो मच जेंटलमैन. अभी रिसेंटली एक मैं ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने वाला हूँ, एंड ऑफलाइन आपको पता है कि अभी मैंने फ्री 2-3 दिन की वर्कशॉप भी रखी है. सो प्लीज नीचे दिए गए एड्रेस पे आप लोग आ सकते हो, एंड यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन दिस नंबर. एंड देयर आर मेनी अदर कोर्सेज आर ऑल्सो गोइंग ऑन. अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हो, आप लोग कर सकते हो. थैंक यू सो मच. इन नेक्स्ट वीडियो विल टॉक मोर अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ इंडियन आर्मी, इंडियन एयर फोर्स एंड इंडियन नेवी, और बेसिकली आर्म्ड फोर्सेज. थैंक यू सो मच. हैव अ ग्रेट डे. जय हिंद.